नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज है 11 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कल ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ था, इस मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। दूसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही आ रही है, जहां पर मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होते ही बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से उनको लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर भयंकर टकराव हो गया है। बीजेपी नेताओं के बीच लगातार बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी बढ़ रही है, जिसके चलते आपस में ही बीजेपी नेताओं के बीच मारपीट हुई है। इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा फैसला, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मच गया है। वहीं अगली बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव होने के बाद जो रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला है। हम आपको बताएंगे क्या कहता है रिजल्ट और आगे किस तरह से मनोहर लाल खट्टर सरकार चलेगी। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान आंदोलन में ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी के दिन लाल किला में हुई हिंसा मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 5 साल के कार्यकाल के दौरान असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल की संपत्ति पर एक बड़ा खुलासा हुआ और इस खुलासे में जो आंकड़े आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कंगना रनौत के मोदी जी के मुफ्त पाकिस्तान के जो कोरोना वैक्सीन देने के मामले पर एक बड़ा उनका मामला सामने आया है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके चलते लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर के लोग आपस में भिड़ रहे हैं। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी को पता होगा कल नंदीग्राम में अपने नामांकन पत्र को दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी जब एक जनसभा को संबोधित करने जा रही तो वहां पर उनके साथ जो घटना हुई वो बेहद दुखद है, और वो भी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, ये उससे भी ज्यादा दुखद है। लेकिन इस मामले पर अब ममता बनर्जी ने सीधे साजिश का आरोप लगा दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो गाड़ी से एक सभा को संबोधित करने जा रही थी, लेकिन 5 लोग आए और उनके गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया, और दरवाजा बंद होने की वजह से उनका पैर फंस गया और धक्का मुक्की उनके साथ की गई, और जिसकी वजह से उनको चोट लग गई। बताया जा रहा कि 6 डॉक्टरों की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है इसमें एक बड़ी साजिश है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस मामले की स्पष्ट जांच होनी चाहिए। आप सभी जानते होंगे नंदीग्राम में ममता बनर्जी का सामना उनके पुराने सहयोगी वर्तमान बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी से है, और इस मामले पर लगातार अब दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आ गए हैं। लेकिन ये जो मामला आया है ममता बनर्जी के ऊपर अटैक करने का, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है, और इस पर सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी अब बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बंगाल में होने वाले चुनावों से पहले मिथुन चक्रवर्ती जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए थे उनको इनाम मिल गया है। आप इस खबर को देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती को अब Y+ सिक्योरिटी मिल गई है। गृह मंत्रालय ने मिथुन चक्रवर्ती को सुरक्षा दी है। मिथुन चक्रवर्ती हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल चुनाव में प्रचार के दौरान सुरक्षा दी है। 2 दिन पहले ही रविवार को मिथुन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और आज बुधवार को बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी मिथुन चक्रवर्ती का नाम डाल दिया है। साथ ही साथ भाजपा ने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए भी मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिस्ट में ऐड कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ उनको Y+ की सुरक्षा भी दे दी गई है, यानी कि बीजेपी में शामिल होने का बड़ा इनाम मिथुन चक्रवर्ती को मिल गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी नेता लगातार आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस खबर को देखिए। मुरादाबाद भाजपा में आंतरिक कलह और गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बीजेपी के नेता आपस में एक दूसरे से लड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी और आंतरिक कलह कई मौके पर सामने आ चुकी है। जिला और महानगर कार्यकारिणी की पदाधिकारी नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के सामने ही
उलझ गए, धक्का मुक्की भी हुई है और बात यहां तक पहुंच गई कि मंत्री जी का कुर्ता तक यानी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता उन्होंने फाड़ कर रख दिया। तो ये एक नया मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया जहां पर बीजेपी के नेता आपस में ही एक दूसरे से मारपीट करने की नौबत पर आ गए हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ जी का ये गढ़ माना जाता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका भी दिया है। आयोग ने प्रदेश के डीजीपी वीरेंद्र का तबादला कर दिया है। अब उनकी निगाह आईपीएस नीरज नयन पर है। बताया जा रहा है कि उनको नियुक्त कर दिया गया है। चुनाव आयोग का यह कदम आगामी चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है कि डीजीपी वीरेंद्र को चुनाव से जुड़े किसी भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। यह बहुत बड़ी खबर है, यानी कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को उनके पद से हटा दिया है। यह बड़ी खबर है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कल हुए अविश्वास प्रस्ताव में मनोहर लाल खट्टर सरकार बच गई है। जानकारी के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है और मनोहर लाल खट्टर सरकार के पक्ष में 55 वोट पड़े हैं, जबकि खिलाफ यानी अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 32 वोट पड़े हैं, जिसके चलते मनोहर खट्टर सरकार पूरी तरह से सेफ हो गई है। लेकिन यहां पर दो विधायकों ने बगावत कर दी है। बलराज कुंडू और एक और जेजेपी के विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यह होगा आगे किस तरह से ये टकराव बढ़ता है। लेकिन ये एक और नया मामला सामने आया है अविश्वास प्रस्ताव के बाद। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। किसानों के कृषि प्रदर्शन के बीच लाल किले में जिस तरह की ट्रैली मार्च के दौरान हिंसा हुई वो काफी दुखद थी और अब जानकारी मिल रही है कि पुलिस की तरफ से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। 26 जनवरी को लाल किले में हुई घटना के सिलसिले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें भारतीय मूल का बमिरघम का रहने वाला डच नागरिक भी शामिल है। डच नागरिक की पहचान मनिंदरजीत सिंह के रूप में हुई है। वहीं दूसरा आरोपी दिल्ली का है, खेमप्रीत बताया जा रहा है, जिनको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर बताया जा रहा है कि 5 सालों के कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की संपत्ति को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। वैसे ये बीजेपी के दिग्गज नेताओं में इनका शुमार है, लेकिन जिस तरह से इनकी संपत्ति का खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की चल अचल संपत्ति 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद से 71% से अधिक बढ़ गई है। हालांकि सोनोवाल 59 ने कोई नई अचल संपत्ति नहीं खरीदी है, लेकिन उनकी बैंक में जमा राशि 2016 के मुकाबले इस बार 12,13,320 रुपए से 3 गुना से अधिक बढ़कर के 38,02,498 रुपए हो गई है। मजूली सीट से 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर सौंपे गए अपने हलफनामे में उन्होंने 3 करोड़ 17 लाख की अपनी कुल संपत्ति की घोषणा की थी, जो 2016 में थी, लेकिन अब वो बढ़कर के लगभग जो है कई गुना ज्यादा हो गई है। तो ये एक और बड़ा मामला सामने आया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना वायरस वैक्सीन, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारे देश की सरकार पाकिस्तान को देने जा रही है। वैसे पाकिस्तान इस काबिल तो नहीं है, फिर भी जो रहम उसके ऊपर किया गया है ये काफी अच्छी बात है। खैर, इस मामले पर अब कंगना रनौत ने एक बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान को मुफ्त में वैक्सीन देना भारत और शायद कंगना रनौत, जो कि अपने आप को सच्चा भारतीय बताती हैं, उनको सूट नहीं किया है। उन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है बहुत जल्द पाकिस्तान में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। यानी ममता बनर्जी के मुताबिक अब पाकिस्तान के अंदर भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्प्रिंग के घोड़े पर बैठकर झांसी की रानी का रूप धारण करने वाली कंगना रनौत और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली कंगना रनौत के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।